आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात जब मैं और मेरे सहकर्मी ऑफिस के किसी फंक्शन में गए हुए थे, तो हमें ये पता नहीं था कि वहाँ से निकलते निकलते इतनी रात हो जाएगी। और एक मसला ये भी था कि मेरे पास यहाँ से घर जाने के लिए कोई साधन नहीं था। हालांकि मेरे सहकर्मियों के पास कार या फिर बाइक वगैरह थी, मगर मेरा घर उनके घर के बिल्कुल उल्टी तरफ था, जिस वजह से ना तो उन्होंने मुझे छोड़ने की बात कही और ना ही मैंने उन पर जोर डाला। फिर वो सभी अपने रास्ते और मैं अपने घर के रास्ते। वैसे तो इस वक्त बस मिलना बेहद मुश्किल था, मगर फिर भी मन की तसल्ली के लिए मैं बस स्टॉप पहुंचा तो वो पूरा का पूरा इलाका गहरी खामोशी की गिरफ्त में था। बस एक या दो गाड़ियां ही बीच बीच में गुजरती। अभी मैं वहां खड़े खड़े किसी बस का इंतजार कर ही रहा था कि मेरी नज़र बस स्टॉप के बेंच पर लेटे एक आदमी पर गई। मैंने सोचा क्यों ना इस आदमी से ही पूछ लिया जाए कि अब कोई बस है भी या नहीं। फिर उस आदमी के पास जाकर मैंने पूछा, भाई साहब, ये लास्ट बस कब आती है यहाँ पर? जिस पर उस आदमी ने कहा, लास्ट बस कब की आकर चली गई, अब कल सुबह से पहले कोई बस नहीं है। ये सुनकर मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इतनी रात गए किसी बस का मिलना नामुमकिन था। अभी मैं वहाँ खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए कि इतने में जोर से बिजली चमकी। जब आसमान की तरफ देखा तो पाया कि मौसम बहुत ही बिगड़ चुका है। अभी मैं आसमान की ओर देख ही रहा था कि बारिश की दो चार बूंदें मेरे चेहरे पर टपकी और फिर अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। अब ऐसे मौसम में बस स्टॉप पर रात गुजारना मुझे कतई मंजूर नहीं था, जिस वजह से मैं वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को हाथ दिखाकर रुकवाने की कोशिश करने लगा, मगर उनमें से कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। उल्टा मुझे लिफ्ट मांगता देख वो सभी वहां से डबल स्पीड में गाड़ी निकालते। तभी मेरी नज़र सामने से मेरी तरफ आते एक ट्रक पर गई। उस ट्रक को मेरी ओर आता देख मैं रोड के बीचों बीच उतर गया, जिस वजह से उस ट्रक वाले को रोकना ही पड़ा। फिर उस ट्रक वाले ने खिड़की से माथा निकालते हुए कहा, अबे ओए पागल है क्या, मेरी ट्रक मिली थी मरने के लिए? तो इस पर मैंने उसे पूरी बात बता दी और मुझे जहाँ जाना था वहाँ का एड्रेस बताया। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप बैठ जाइए। फिर मेरे ट्रक में बैठते ही ट्रक चल पड़ी। बातचीत के दौरान उस आदमी ने बताया कि उसका नाम जयपाल है और फिलहाल वो मेरे घर की ओर ही माल डिलीवर करने जा रहा है। चलते चलते मैंने एक नज़र हाथ घड़ी पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 1:35 का। अभी ट्रक बारिश की बूंदों को चीरती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी हम एक जंगल से घिरे रास्ते पर पहुंचे। वो रास्ता एकदम ही सुनसान था, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई पैदल इंसान नजर आ रहा था। अभी हम चल ही रहे थे कि तभी ट्रक की वाइंड शील्ड पर अपने आप ही खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। अपने आप ही उन निशानों को उभरता देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, मगर वो ड्राइवर बिना किसी घबराहट के गाड़ी चलाए जा रहा था, जैसे उसने उन निशानों को देखा ही ना हो। और तो चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इतनी तेज बारिश के बावजूद भी वो सारे दाग धुल ही नहीं रहे थे। तभी मैंने ड्राइवर से कहा, जयपाल जी, ये निशान कैसा और ये धुल क्यों नहीं रहे हैं? जिस पर जयपाल ने कहा, घबराइए मत, यहाँ ऐसा होता रहता है, बस पीछे मत देखना, सिर्फ आगे देखते रहो और भगवान का नाम लो। लिहाजा मैं आगे देखने लगा और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मगर कहते हैं ना कि जिस काम के लिए मना किया जाए लोग वही करते हैं, और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। ना चाहते हुए भी मेरी नज़र ट्रक के साइड मिरर पर गई तो देखा कि एक आदमी जिसका शरीर खून से सना हुआ था, वो हवा में उड़ते हुए हमारी ट्रक का पीछा कर रहा था। इतना देखते ही मैंने अपनी आंखें
कसकर बंद कर ली और फिर थोड़ी ही देर में हम उस रास्ते से निकल गए। फिर मेरे पूछने पर जयपाल ने बताया कि दरअसल आज से कुछ साल पहले जानबूझकर किसी ट्रक वाले ने दुश्मनी से एक आदमी को कुचल दिया था। हालांकि उस ट्रक वाले के ऐसा करने की वजह तो कोई नहीं जानता, मगर कहते हैं कि तब से ये रास्ता भूतिया हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।